भोले भंडारी। आज दिनांक 30 अप्रैल 2020 सुबह के कोई 4 बजे हैं। देखो देखो मैंने ये क्या बनाया है। देखो देखो मैंने ये क्या बनाया है। एक सर्किल में 2 सीधे उल्टे त्रिकोण, एक सर्किल में 2 उल्टे सीधे त्रिकोण, वे भी मुझसे किसी ने बनवाए हैं। अरे मंगल, ये क्या हुआ। 5-6 दशकों की मेहनत का रिजल्ट सिर्फ ये रहा। किसी ने मोबाइल दे दिया, किसी ने मोटर दे दी, किसी ने मोटरसाइकिल दे दी, किसी ने क्या दे दिया। तुमने इस दुनिया को क्या दिया। अरे मेरी भी तो इच्छा थी कि मैं भी इस दुनिया को कुछ दे करके जाऊंगा। एडिसन ने देखो ये बल्ब दिया, स्टीफेंसन ने रेलगाड़ी दे दी। भाई मैंने बड़ी कोशिश करी। परमात्मा ने खुद कहा कि भाई ये लो ये लो ये लो, ये बनाओ, ये अद्भुत चीज़ है। 5-6 दशकों की मेहनत का रिजल्ट ये निकला कि मैंने ये 2 उल्टे सीधे त्रिकोण मुझसे बने हैं और मैंने उसका नाम रखा है मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया। ये वह यंत्र है, ये वह मंत्र है, ये वह फार्मूला है जो भारत की जान ही नहीं बचाएगा, भारत को एक महान बना देगा। मैं इसे आपको बताता ही रहता हूँ। पाँच 6 दशकों में यही बना, लेकिन ये एक सुपर मैजिक है। अब यही भारत को रूल करने वाला है। अब इसी की दुंदुभी बोलने वाली है। अब भारत उधर ही चलेगा जिधर ये बताएगा। क्या है भाई, ये मैं बताता रहता हूँ। ये इसके 2-4 पॉइंट है जो इतने मेहनत के बाद, सारी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, सारी हज़ारों किताबों को छानने के बाद, सारे दिल्ली के बुक फेयर्स को एक एक किताब, एक एक बुक शॉप को छानने के बाद मुझसे क्या बना। ये षड्यंत्र 2 उल्टे सीधे त्रिकोण। लेकिन दोस्तों देखो, और इसकी मैंने कीमत क्या रखी। इसकी मार्केटिंग हो ही नहीं रही, इसको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं भाई। जो चीज़ इतनी मेहनत से बनाई है उसको बेचना तो ज़रूरी है, नहीं बिकता तो फ्री में देना ज़रूरी है। कुछ तो मानवता के काम आएगा। इसका कीमत है 0 यानी फ्री, या ₹3 फ्री, और वो भी ऑन क्रेडिट। तुम कहोगे यार क्या तुम्हारे मार्केटिंग के सिद्धांत नहीं जानते, और वो क्या इतनी कम कीमत रखोगे तो बिकेगा कैसे। ये षड्यंत्र तो 2-2, 4-4 हज़ार में बिकते हैं, लोग देते हैं। भाई देखो, हम ऐसी धोखाधड़ी नहीं करते। मेरे षड्यंत्र की क्या है, 2-4 हज़ार रुपये, क्या 2-4 करोड़ भी कम है। ये ऐसा काम करने जा रहा है, ये ऐसी चमत्कारी चीज़ है। लेकिन इतने दिनों के बाद मेरे को परमात्मा ने इतनी कम सफलता दी। आज मैं तुम्हें क्या संदेश दे रहा हूँ। असल में तो मैंने रोना धोना शुरू कर रखा है। सुबह सुबह मैं प्रभु स्मरण ध्यान प्रार्थना करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा प्रोग्राम तो फेल तो नहीं हो रहा। मैं नहीं कहूँगा कि फेल हो जाता, फेल नहीं हो रहा, ये तो सफलता मिलती जाती है। लेकिन बहुत इतना टाइम लग गया, इतना मैंने थोड़ी सोचा था। जीवन के 5 दशक लग गए।
मैंने सोचा कि बड़ा अद्भुत काम करने से मैं पता नहीं क्या डडाणी क्या माटा क्या बड़ा बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा, बड़ा बड़ा राजनीतिज्ञ बन जाऊंगा। ओहो, दुनिया मेरा जय जयकार करेगी, अपार जन समर्थन मुझे मिलेगा। सुंदरियां कटाक्ष नज़रों से देखेंगी, मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ कबाड़ा हो गया, सब कुछ दांव पर लगा कर भी क्या निकला। जिंदगी के 5-6 दशक निकल गए, अब मैं क्या उपभोग कर पाऊंगा और अब मैं कितना से जीऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँगा तो 50-60 साल जी लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल और जीऊँगा। चलो, लेकिन मुझे भी तो मेरे फोर फादर्स ने, बड़े भाइयों ने जो इस दुनिया में आए, मुझे बहुत कुछ देकर चले गए। ये बिजली, ये पंखे, ये मोबाइल, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो दोस्तों नोट कर लो, ये मेरा फार्मूला, ये अपने दोस्त का क्रिएशन या परमात्मा का क्रिएशन भारत में एक अद्भुत परिवर्तन करने वाला है, करने जा रहा है। इसी की दुंदुभी बोलेगी और इसके फॉलोअर्स की। भारत में वही होगा जो इस फार्मूले से निकलता है, और जो चीज चपट करेगा, जो विरोध करेगा, जो उल्टा चलेगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज का संदेश, अरे हाँ भाई मंगल, ये आज का संदेश तो दे लो, रोना धोना बंद करो। आज का संदेश है, हम जिसके लायक होते हैं वह तुरंत हमें दे दिया जाता है। यहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष हमारे सामने है, वह अस्तित्व सब जगह बैठा है, वह हमसे बात कर रहा है, बोल रहा है, हमारी तरफ देख रहा है, हमारे साथ खाना खा रहा है। हम मांगते हैं और वो कहता है कि ये लो। तुम कहोगे भाई ये तो गलत है, हम जो नहीं मांगते वो परमात्मा वो दे देता है। तभी तो हमारे जीवन में इतनी दिक्कतें हैं। नहीं, असलियत यही है, लेकिन हम मांगना नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि हमने कब क्या मांग लिया। हमें उसकी लैंग्वेज भी जाननी है। हम जिसके लायक हैं हमें वह तुरंत दे दिया जाता है। आज तथाकथित छोटी जातियों के लोग पहले से पिटते आ रहे हैं, अभी भी बेचारे पिट रहे हैं। अज्ञानता में समझो, आलस्य में समझो, वे अपने को इसी लायक बनाते जाते हैं। SC/ST OBC के नहीं, OBC के लोग वे बेचारे बहुत पिटे थे, वो भी सुधरी हैं और अभी भी पिटते जाते हैं। लेकिन वो समझते हैं कि अरे हम थोड़ी पिटते हैं, हम तो देखो कितनों को पीटते हैं। क्योंकि भारत का सोशल सिस्टम ग्रेडेड सिस्टम है, सीढ़ियों वाला है। एक कईयों से पिट रहा है तो वो कईयों को पीट रहा है, और वो समझ रहा है कि वाह वह तो वही है। भारत का सवर्ण वर्ग, भारत के बढ़िया ब्राह्मण देखो पिटने की तैयारी कर रहे हैं, वे इस लायक हैं। SC/ST OBC सवर्णों को कोई कितना भी समझा ले, इस दुनिया को कोई कितना भी समझा ले, ये दुनिया बहुत कम समझती है। ये पिटने के बाद ही समझती है। यही बात मेरे घर में है, यही बात मेरे देश में मैंने देखी। मैंने अपनी मेहनत से, समझो जैसे भी समझो, परमात्मा ने समझो, एक छोटा मोटा प्लॉट है, 1-2 करोड़ जिसकी कीमत है,
800 गज का प्लॉट है, लेकिन मेरे घर वालों से उसमें झाड़ू नहीं लगती। उसमें पड़े हुए सामान को शाम को वो देखते नहीं कि किस हालत में पड़ा है, और फिर सुबह देखना है कि उस हालत में है कि नहीं। कम से कम अपनी आई इमेज तो बना लो। हम सब इसी लायक हैं जो हमारे साथ हो रहा है। हम कोरोना लायक हैं, हम पिटने लायक हैं, हम गृहयुद्ध लायक हैं, हम हाहाकार लायक हैं। हम इसी लायक थे कि गजनी गजनबी शकुन कुषाण हमारी बेटियों बहन को उठा कर ले जाते थे और हम देखते रहते थे। हमारे कर्णधार ऐसे ही थे, अपने छोटे भाइयों को त्रास करते थे और खुद मौज मारते थे, फिर उनको भी हिट किया गया। आज का संदेश यही है, आज का संदेश यही है दोस्तों, तुरंत अपनी आंखें खोलिए। उस परमात्मा की दुनिया में, उस प्रकृति की दुनिया में कोई माफ़ी नहीं होती। जो जिसके लायक है तुरंत उसे दे दिया जाता है, तुरंत इनाम दे दिया जाता है, दंड दे दिया जाता है। वह क्या करे, वो किस किस का मुलायजा करे। आदमी की दुनिया में फिर भी एक दया है, फिर भी थोड़ा धर्म धीरा है। उस ईश्वर की प्रकृति की दुनिया में नहीं। मुझे ये लगता है, कभी कभी हमें ये भी लगता है कि उसकी दुनिया में बहुत दया है, वो बहुत दयालु है, होगा भी। यह अब ये एक रहस्य में लिपटा है। तो आज 30/4/2020 देखो 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 मैंने ये क्या बनाए। एक सर्किल में 2 उल्टे सीधे त्रिकोण, वे भी मुझसे किसी ने बनवाए हैं। जल्दी आप आंखें खोलो। भारत जले, अंधे कुएं में धंसता जा रहा है। मैं धंसने नहीं दूंगा, मेरा फार्मूला इसको अंधे कुएं में जाने नहीं देगा। लेकिन जो इसका विरोध करेंगे, देखते देखते भी नेगलेक्ट करेंगे, उनको बचाया नहीं जा सकेगा। उनकी पिटाई होगी, चाहे वो SC ST OBC हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो बढ़िया ब्राह्मण हो, जो कहते हैं कि हमारे पास कितना है। उनको ये पता नहीं कि ये धन सिर्फ उनका कमाया हुआ ही नहीं है, ये एक षड्यंत्र से आया हुआ पैसा है। अपने बहुजनों को 80%, 85% लोगों को अनपढ़ रख करके, अशिक्षित रख के, भूखा रख करके, बिना हथियार रख करके सारा धन बटोर लिया। अब कहते हैं हम फन्ने कहाँ हैं। देखो कहीं आपको ये भारी नहीं पड़ जाए। मैं सबको प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं सत्य बात बोलूँगा, क्योंकि उनकी भलाई के लिए सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। आज संभल जाए तो आज सही। जय हिंद, जय भारत।